कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीनी हसन रह जाएगा। अतलसो किम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। और नाम शाहाने मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक बाकी नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। तो आइए उसी महबूब की बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश करे। झूम झूम के पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल कदम व आलिहि बारिक वसल्लम। सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, बहुत देर से आप नातो मनकबत वाज़ो नसीहत सुन रहे हैं और सुन चुके हैं। अब 2-4 मिनट के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। 2-4 कल मैं बयान कर दूं और बात को खत्म करके सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे। हज़रात, इंसान जो शाहकार कुदरत भी है और अशरफुल मखलूकात भी है, इसे महद से लहद तक इंसानियत की बेश बहा नियमत के साथ आला अखलाकी मुआशरती इक़दार व रिवायात और खिलाफत अर्दी की गिरा कदर अमानत व विरासत से नवाज कर रब्बे कायनात ने गर्दिश लैल व नहार को इसके लिए मुसख्खर और आगोश ज़मीन और वसत अफलाक को इसकी जुलानगाह अमल बना दिया। रब फरमाता है सख़लकुम मा फ़ी समावाति व मा फ़िल अर्दि जमीअन मिन्हु, ज़मीन और आसमान में जो कुछ है अपने हुक्म से तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। और आगे रब तबारक व तआला फरमाता है कि तुम्हारे लिए चांद और सूरज को मुसख्खर कर दिया जो बराबर चल रहे हैं, और तुम्हारे लिए रात और दिन को मुसख्खर कर दिया। और ये सब इसलिए हुआ कि उसकी अता करदा कल्ब सालेह, इल्म नाफे और फिक्र सलीम के सही इस्तेमाल से जहां अबनाए जिन्स की खिदमत कर सके, वहीं अपने खालिक और मालिक के हुजूर सरबसजूद भी होता रहे। जो सजदा उसका मकसद तख्लीक भी है और मुंतहा अमल भी है और इसकी सादत बंदगी भी है, और इसके लिए फलाह निजात दुनिया और उखरवी की जमानत भी इसी में रहे। रब फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को अपने ही इबादत के लिए पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर फैजान हुदा कादरी सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। इस कारवाने इंसानियत को उसके मंजिल मकसूद तक बहिफाजत व सलामती पहुँचाने के लिए मुंतखब बरगुज़ीदा बंदगान खुदा में से तकरीबन 1,24,000 अंबिया किराम तारीख़ आलम के मुख्तलिफ अदवार अहूद में मबऊस किए गए, जिन्होंने तदाबीर तबशीर व इंज़ार, दावत हिकमत और मौज़त हसना के साथ अपना फरीज़े तबलीग अदा किया। और उन पैगम्बरान बरहक के लिए सहाइफ और कुतुब समाविया मशअल राह और फानूस हिदायत बनी, और तौफीक यज़दी ने उन्हें हर काम पे सहारा दिया। रुश्द व हिदायत के काफिला सालारों की तशरीफ आवरी का यह सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक चलता रहा, और एक नाफे आलम में उनकी नूरानी शुआएं बिखरती रही, ताकि रसूल मोहतरम नबी मोहतरम इस खाकदाने आलम की रौनक और ज़ीबो ज़ीनत बनकर जलवा फरोज हुए। दुआए इब्राहिम खलीलुल्लाह भी है, नबी ईसा रूहुल्लाह भी है, जिनके बेसद बाबरकत का इंतजार उन सभी पैगंबरों ने किया जिनसे आप पर ईमान लाने का है तो मिसाक इस दुनिया में आमद से न जाने कितने हजार साल पहले लिया जा चुका था। वो इस अखज़ल्लाहु मिसाकन नबिय्यिना लम्मा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम मुसद्दिकुम लिमा माकुम बिही ला तरसुन्नाहु। याद करो जब अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास वो रसूल तशरीफ लाए तो तुम्हारे किताबों की तस्दीक करे, तुम जरूर ईमान लाना और ये मदद करना। नारे रिसालत, साइंस है दावत,
पीर तरीकत रहबर राह शरीयत। तुम जरूर उन पे लाना, ईमान लाना, उनकी मदद करना जो जामे कमालात अंबिया मुरसलीन ही नहीं बल्कि फ़ख्र रसूला खातमे पैगंबरा बनकर इस सिलसिले ज़हब की आखिरी कड़ी बन गए। माँ का नाम मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम लाकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हाँ वो अल्लाह के रसूल है, सबसे आखिर में आने वाले नबी है। आते रहे अंबिया कमा कीला लहुम वल खातिम हक्कुम के खातिम हुए तुम, यानी जो हुआ दफ्तर तंजील तमाम आखिर में हुई मुहर अकमलतुलकुम। हतमाने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक शरीयत मंसूख मिलत मादूम होती रही, लेकिन दीन इस्लाम एक ही रहा और इसी दीन वाहिद की दावत सारे अंबिया और मुरसलीन ने दी जो अहद रिसालत बाप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अपने दर्जे तमाम और कमाल को पहुंच गया। और इस्लाम के इस अब्दी हकीकत का ऐलान इस तरह कर दिया गया, वमा यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम के सिवा कोई दूसरा दीन चाहेगा उससे वो दीन हर आज हर मोमिन मुसलमान की ख्वाहिश तमन्ना है कि वो साहिब इरफान इकान हो जाए, उसे महबूबियत यज़दा और बक़ाए रहमान नसीब हो जाए, वो दुनिया में बावक़ार और कब्र हश्र में कामयाब व कामरान हो जाए। तो याद रखो इरशाद खुदावंदी के मुताबिक इस अजीम मकसद के हुसूल का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम ताजदारे दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मतियो फरमाबरदार बन जाए। क्योंकि रब फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूर रहीम। ऐ महबूब अब फरमा दीजिए कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो पहले मेरे मतियो फरमाबरदार बन जाओ, तो अल्लाह ताला तुम्हें भी दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। इस आयत पाक के तहत साहिब तफसीर रूहुल बयान नक़ल फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब एक मरतबा काब बिन अशरफ उनके साथियों को दावत इस्लाम दी तो उन्होंने जवाब में ये कहा, नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। चुनांचे काब बिन अशरफ और उनके साथियों ने जब ये कहा कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं, तो खालिक कायनात ने अपने प्यारे महबूब से फरमा दिया कि ऐ महबूब, आप उन लोगों से फरमा दीजिए कि जो लोग आपके वसीले जलीला के बगैर अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं, जो लोग आपके दामन रहमत को छोड़कर फिर भी अपने आप को अल्लाह का प्यारा समझते हैं, जो लोग आपके अताअत और फरमाबरदारी किए बगैर बारगाह खुदावंदी में कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, तो उनको बता दीजिए कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह को महबूब रखना चाहते हो, ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह को अजीज रखना चाहते हो, ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो, तो पहले मेरे मतियो फरमाबरदार बन जाओ। और जब तुम मेरे ताबे फरमाबरदार बन जाओगे तो अल्लाह ताला तुमको भी दोस्त रखेगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हें जन्नत अता करेगा और तुम भी दोनों जहां में फलाह अज़ीम पाने वाले हो जाओगे। क्योंकि रब फरमाता है, मैं युतिल्लाहु रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की उसने बड़ी कामयाबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम एक मरतबा ग़ज़वे में तशरीफ ले गए। इस नए सफर में एक सहाबी का ऊँट गुम हो गया। उन्होंने अपने अकीदे के मुताबिक हुजूर के पास हाजिर होकर फरियाद की और गैब की खबर रखने वाले रसूल से अपने गुमशुदा ऊँट का पता दरियाफ्त किया। हुजूर ने अपने इल्म की रोशनी में फरमा दिया कि तुम्हारा ऊँट फला वादी में फला मकाम पे खड़ा हुआ है। चुनांचे वो सहाबी हुजूर के बताए हुए मकाम पे रवाना हो गए। अब लश्कर में कुछ मुनाफिकीन भी थे। जब उन्हें ये इत्तिला मिली कि हुजूर ने किसी सहाबी के गुमशुदा ऊँट का पता बताया है, तो अज़राहे तंज़ वो कहने लगे, वमा युदरी मुहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब की बातें क्या जाने। उन्होंने बिल्कुल फर्ज़ खबर दी है कि ऊँट किसी मकाम पर।
जब ये मुनाफिकीन मदीना पलट कर वापस आए और हुजूर को खबर पहुंची कि फला फला लोग हुजूर के इल्म के बारे में इस तरह का तंज कर रहे थे, तो सरकार ने उनसे बुला करके सवाल किया, उनसे क्वेश्चन किया, उनसे पूछा, तो वो लोग बदल गए और कहने लगे कि हमारे कौम के चंद नौखेज लड़के यूं ही अजराहे मजाक आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे। वैसे हम लोग हुजूर के गायबदारी के मुनकिर नहीं हैं, हमारा भी वही अकीदा है जो आम सहाबा कराम का है। अभी अपनी सफाई में वो बयान दे ही रहे थे कि फौरन जिब्रील अमीन ये आयत लेकर नाजिल हुए, कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़ऊन ला तातज़ुरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि क्या मजाक करने के लिए अल्लाह और उसकी आयतें उसका रसूल ही रह गया है? बातें ना बनाओ, ईमान कबूल करने के बाद तुम काफिर हो, मुर्तद। हजरात, इस आयत में खास तौर से जो चीज काबिल गौर है, आप इस आयत में गौर कर सकते हैं कि तंबीहात की लगातार सरजमिश ललचा देने के लिए काफी है। इस आयत से पहली बात तो ये समझ में आ गई कि रसूल के शान में किसी तरह का एहानत अमेज जुमला फकत रसूल ही का इनकार नहीं है, खुदा का भी इनकार है। आज जो लोग तौहीद और खुदाबंदी का नाम नहाद सहारा लेकर उसके रसूल की तनकीस करते हैं, वो इस गुमान में ना रहे ये तनकीस रसूल की ही है, बिला तफरीक ये तनकीस शान खुदाबंदी की। और दूसरी बात ये समझ में आ गई कि रसूल के बारे में इल्म गैब का अकीदा कोई फर्जी चीज नहीं है कि उसका मजाक उड़ाया जाए। हजरात, सोच लीजिए, जान लीजिए कि दुनिया में बड़े से बड़े गुनाहों की माजरत कबूल की जा सकती है, लेकिन शान रसूल में गुस्ताखी का जुमला इस्तेमाल करने वालों की कोई तावील नहीं सुनी जाएगी। और एक बात याद रखिए कि कलमा गोई और इस्लाम की जाहिरी निशानियां तौहीन रसालत के नताइज और हिकाम से किसी को बचा नहीं सकती है। लाख कोई अपने आप को मुसलमान कहता रहे, तनकीस शान रसूल के इर्तिकाब के बाद उसके लिए दायरे इस्लाम में अब कोई गुंजाइश नहीं है। तकफीर के जरिया उसके इखराज का ऐलान कर देना जरूरी है ताकि मुस्लिम मुआशरा उसके नुमाइशी इस्लाम से धोखा न खा सके और उसके साथ दिन इश्तराक का कोई ताल्लुक। हजरात, मैं एक आयत और उसकी तफसीर पेश करके बात को खत्म कर दूं। तफसीर की किताबों में मनकूल है कि ज़माने रिसालत के आगाज में बमसलहत यज़दी ऐसा इत्तफाक पेश आया कि चंद दिनों तक नुज़ूल वही का सिलसिला रुक गया। कुफारे मक्का को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने अज़राहे तान ये कहना शुरू कर दिया, वद्दा रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया और उनकी तरफ से नजरें फेर ली। कुफार की इस बदगोई से सरकार के कल्ब मुबारक को सदमा पहुंचा और हुजूर उदास रहने लगे। रहमत यज़दानी से अपने महबूब की उदासी देखी न गई। खातिर अक़दस की तशफ़ी के लिए फौरन ही आयत नाजिल फरमाई, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वद्दअक रब्बुक वमा कला वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युतिक रब्बुक फतरदा। कसम है करते दिन की, कसम है रात की, जब पूरी तरह छा जाए आपके रब ने ना आपको छोड़ा है ना मकरू जाना है और आपकी हर आने वाली घड़ी आपकी पहली घड़ी से बेहतर है और बिलाशुबा आपका रब आपको करीब क्या आप राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खानकाए पीर शरीफ हुजूर फैजान हुदा कादरी। इस आयत में खास तौर से जो चीज काबिल गौर है वो ये है कि महबूब खामोश है और दुश्मनों के तान का जवाब रब्बे जुल जलाल दे रहा है। यगानत और पासदारी का यह हकीकत अफरोज ताल्लुक क्या किसी और नामवर के साथ भी देखा गया है? बाज़ उलमा तफसीर फरमाते हैं कि इस आयत में चढ़ते दिन से मुराद हुजूर का अर्ज ताबा है और शब तारीख से इशारा महबूब के गेसुए अंबरी की तरफ है। गोया मुद्दा कलाम यह है कि महबूब अपने रुखे रोशन पर जुल्फे बिखेर कर तो देखिए कि क्या ऐसा चेहरा भी कराहत और इंक़िता के काबिल हो सकता है? कौन कहता है हम तुम
में जुदाई होगी, ये हवा किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। अरे ये वो ज़ात है जिनके ज़ाते गिरामी असल कायनात में खासा मौजूदात, तो ज़ात शाहकार फितरत हबीब परवरदिगार जिन्हें खुदा ने पैदा फरमाया तो उसने अतदाल बख्शा, जिन्हें अल्लाह ने अदब दिया तो सीरत का जमाल बख्शा, जिन्हें इल्म दिया तो आलिम माकाना मा यकून बना दिया, खुल्क दिया तो इन्नका लाला खुल्किन अज़ीम कह दिया, अता का जिक्र किया तो इन्ना अताना कल कौसर फरमा दिया, अपने महबूब के तर्ज गुफ्तगू का जिक्र किया तो फरमा दिया मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, सफर मखसूस का तज़किरा फरमाया तो सुभान अल्लाह असरा बेअब्द लैलन का जमा बना दिया, अपने महबूब की मस्जिद आई की तो फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, और दुनिया को इससे मोहब्बत करने की तरगीब दी तो कह दिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। तो हज़रात आप बखूबी समझ गए होंगे कि किस महबूब में मिसाल से इश्क और मोहब्बत करने की बात की जा रही है, किस महबूब से ताल्लुक और उनसियत रखने में कलाम हो रहा है, किसके साए आफत के नीचे जिंदगी बसर करने के लिए कहा जा रहा है। अल्लाह अकबर, वो महबूब कि जिनके दामन मोहब्बत को सिद्दीक और फारूक ने अपना बताए जिंदगी समझा, जिनके दामन करम को उस्मान और अली ने कायनात नजर रूह ईमान समझा। तो है मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया की तरह को हमने सुकून में बदल दो तो दुखी इंसान को सुख और चैन का मुद्दा सुना दो और ये बता दो कि मोहब्बत करो और जिस जात से मोहब्बत करो जिसकी मोहब्बत में खुदा से। तकबीर, नारे रिसालत, सरकार आला हजरत, सरकार मुजाहिद मिल्लत, सरकार राजा बम। इसी के लिए मैंने कहा कि आज के दानिश्वरों ने सब कुछ किया, सारी तदबीरें बरती, बेशुमार नुस्खे तैयार किए, रंज गम फिक्र तरद्दुद दूर करने के लातादाद हल निकाले, लेकिन वो नहीं किया जो करना चाहिए था। अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करना ही दुनिया को नहीं सिखाया, बाकी सब कुछ जतन कर रहे हैं। अरे वो आज भी कह रहे हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दिन हक की शर्त अव्वल है, इसी में होकर कामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरत सोबान रज़ी अल्लाह ताला तो जलील क़द्र सहाबी रसूल है, बारगाह रसालत में हाजिर होते हैं, आंखें नमनाक है, चेहरे मुबारक से किसी परेशानी की तासुरात जाहिर हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल चेहरे सोबान को देखते ही और देखते ही दिल के खतरे से वाकिफ हो जाते हैं। महबूब खुदा इंतहाई नर्म नाजुक लहजे में फरमाते हैं, ऐ सोबान, आज रंजीदा खातिर क्यों नजर आ रहे हो? वह कौन सी परेशानी है जिसने तुम्हें परेशान कर रखा है? वह कौन सा गम है जिसने तुम्हें मगमूम कर रखा है? हजरत सोबान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे रंज और गम है तो ये है कि कल कयामत कायम होने वाली है, हुजूर तो फिरदौस बरी के आला से आला मकाम में जलवा अफरोज होंगे। हुजूर का ये ख्याल मालूम नहीं कल किस जगह होगा, पता नहीं कल हुजूर की जियारत कर सकूंगा कि नहीं। अभी हजरत सोबान ये अर्ज ही कर रहे थे कि फौरन जिब्रील अमीन को हुक्म इलाही हुआ कि ऐ जिब्रील, सिदरा छोड़ दो, ये वक्त सिदरा नशीनी का नहीं है, जाओ हमारे महबूब के बारगाह में एक सवाल पेश है, जाओ हमारे महबूब को ये पैगाम पेश कर दो। से जिब्रील अमीन बारगाह अनीस बेकसा में ये पैगाम पेश करते हैं कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की, जो उन लोगों में से है जिन पे अल्लाह ने अपना इनाम, अपना फजल किया है, और वो लोग अंबिया किराम, सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन में से है। और क्या ही बेहतरीन है और क्या ही खूब आला हजरत ने ऐसे ही मंजर को देखते हुए फरमाया था कि वाह क्या जद्दो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत बोलूं क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उठता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूब अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइए खड़े होकर सलात सलाम।